स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक इज अर्थक्वेक्स। आज हमारा जो टॉपिक है आज का वो है अर्थक्वेक। अर्थक्वेक में देखिए कि क्या क्या होता है, कैसे आता है, ये किसे कहते हैं अर्थक्वेक। मूवमेंट ऑफ द लिथोस्फेरिक प्लेट्स, वॉल्केनिक इरप्शंस एंड फॉल्टिंग लीड्स टू वाइब्रेशन विच आर फेल्ट एज अर्थक्वेक ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। है ना, जब लिथोस्फेरिक प्लेट्स जो हमारी अर्थ के अंदर होती है ना, तो उसके अंदर जो क्रस्ट वाला पार्ट है उसके अंदर जब मूवमेंट्स होते हैं, उनकी प्लेट्स के अंदर जब वो मूवमेंट्स करती हैं, खिसकती हैं एक जगह से दूसरी जगह, वॉल्केनिक इरप्शंस फॉल्टिंग, यानी कि जो ज्वालामुखी है जब वो निकलता है और फूटता है ना, तो उससे क्या होता है, कुछ वाइब्रेशंस होते हैं अर्थ पर, और वो वाइब्रेशंस जो हमारी अर्थ पर हम फील करते हैं, अर्थ के सरफेस पर जब हम फील करते हैं, दैट इज कॉल्ड अर्थक्वेक्स। है ना, उसी को ही हम अर्थक्वेक कहते हैं। हमारी अर्थ के अंदर जो कुछ हलचलें होती है ना, मूवमेंट्स होते हैं, तो उसके कारण क्या होता है, वो वाइब्रेशन होता है, और वाइब्रेशन वो हमारे अर्थ सरफेस पर जब हम फील करते हैं तो वो अर्थक्वेक कहलाते हैं। तो अर्थक्वेक आर सडन वाइब्रेशंस, ये क्या होते हैं, अचानक आते हैं अर्थक्वेक्स। और वॉयलेंट ट्रिमर्स, हमें कई बार इसमें एक कंपन सा नजर आता है ना, हिलती है जो फीलिंग होती है, फील ऑन द अर्थ सरफेस ड्यू टू इंटरनल फोर्सेस। इंटरनल फोर्सेस के कारण हमें ये नजर आता है। ये देखिए, ये नीचे फोर्स यहाँ से होता है, सेंटर से ये होता है, और इसके कारण से फॉल्ट आता है। और ये आपके डायग्राम के अंदर है, ये फॉल्ट स्क्रैप भी आ रहे हैं। और एपिसेंटर, एपिसेंटर का जो ये जो छोटा सा रेड कलर का निशान है ना, ये बता रहा है कि यहाँ पर आपका अर्थक्वेक का ये सेंटर है। एपिसेंटर मतलब अर्थक्वेक का सेंटर है, यहाँ से आपके वाइब्रेशन से स्टार्ट होते हैं और ऊपर तक आते हैं, सरफेस तक आते हैं। ओके, they strike suddenly, and if they are of high intensity, buildings can toppled and life and property loss। क्या होता है, जब ये बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी के होते हैं, बहुत तेज गति से होते हैं ना, इनकी जो वाइब्रेशंस होती हैं बहुत ज़्यादा होती हैं, तब ये बिल्डिंग्स की बिल्डिंग्स गिर जाती हैं और लाइफ ख़त्म हो जाती है, प्रॉपर्टी, बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज़ जो बनी होती हैं उसका लॉस हो जाता है। ठीक है ना, आगे देखें। The point inside the crust where the vibrations originate is called the focus। ये जो बेटे जितनी भी अंडरलाइन मैंने कर रखी है ना, इनको आप अपनी कॉपी के अंदर नोट डाउन करोगे, ये आपके इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, और इस पर से शॉर्ट क्वेश्चंस आपके जब भी ऑनलाइन के टेस्ट होते हैं ना, इन्हीं में से क्वेश्चंस बनते हैं। तो इसको आप बिल्कुल फोकस करेंगे ठीक से और इनको नोट डाउन करेंगे। ठीक है, द पॉइंट इन साइड द क्रस्ट, क्रस्ट के अंदर जो पॉइंट होता है, वेयर द वाइब्रेशंस ओरिजिनेट, जहां से वाइब्रेशन ओरिजिनेट होते हैं, इज कॉल्ड द फोकस। उसको हम क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। द प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ डायरेक्टली अबव द फोकस इज कॉल्ड द एपिसेंटर। जहां से ये फोकस हो रहा है ना, द प्लेस ऑन द अर्थ सरफेस ऑफ द अर्थ, जो अर्थ का सरफेस होता है, जिस प्लेस से अर्थक्वेक आते हैं, डायरेक्टली अबव द फोकस, जो कि डायरेक्ट उसके ऊपर होता है, किसके, फोकस के ऊपर होता है, इज कॉल्ड द एपिसेंटर। उसी को हम क्या बोलते हैं, एपिसेंटर। एपिसेंटर क्या होता है, यानी जहां से भूकंप उठ रहे हैं ना, उसका एक सेंटर है, वहीं से ओरिजिनेट वो हो रहा है। The shock of the earthquake is felt most at the around this point of vibrations radiate outwards in the all direction from the focus in the form of seismic waves। जो earthquake जब आते हैं ना, तो जो पॉइंट है आपके वाइब्रेशंस का, वहां से ये क्या होता है, पूरे उसमें फैल जाते हैं। वाइब्रेशंस जो होते हैं ना, वो पूरे अर्थ पर फैल जाते हैं। एंड ये इन किसके कारण, इन द फॉर्म ऑफ सिस्मिक वेव्स। जो सिस्मिक वेव्स होती हैं, जो भूकंपीय तरंगें उठती हैं ना, उस तरंगों के थ्रू ये पूरे उस आसपास के एरिया के अंदर, सारे डायरेक्शंस के अंदर फैल जाते हैं। The strength of the earthquake decrease outwards from the epicenter। और जैसे जैसे ये बाहर की तरफ आते हैं, इनकी जो स्ट्रेंथ है वो धीरे धीरे कम होने लगती है। सो द ग्रेटेस्ट डैमेज इज एट द
एरिया ऑन एंड क्लोज टू द एपिसेंटर। जो एपिसेंटर के जस्ट ऊपर होता है ना वो एरिया, वहां पर सबसे ज्यादा डैमेज होते हैं, और जो सबसे ज्यादा एपिसेंटर के क्लोज होता है वहां पर सबसे ज्यादा डैमेज होता है। और जैसे जैसे दूर होता जाएगा ना एरिया, वैसे वैसे क्या होगा कि ये जो इसकी स्ट्रेंथ है वो कम होती जहां चली जाएगी, वहां पर इसका नुकसान भी कम होगा। इन योर प्रीवियस लेसन यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट सिस्मोलॉजी, सिस्मोलॉजी में हमने पढ़ा था इससे पहले वाले में, इज द स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ अर्थक्वेक और सिस्मिक वेव्स। जो सिस्मिक वेव और अर्थक्वेक की जो स्टडी की जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, सिस्मोलॉजी बोलते हैं। अर्थ साइंटिस्ट हु आर एक्सपर्ट इन द स्टडी ऑफ द पैटर्न ऑफ अर्थक्वेक आर कॉल्ड सिस्मोलॉजिस्ट। जो साइंटिस्ट अर्थक्वेक के पैटर्न की स्टडी करते हैं, उसके एक्सपर्ट्स होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, सिस्मोलॉजिस्ट बोलते हैं। द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू रिकॉर्ड द अर्थक्वेक ट्रिमर्स इज कॉल्ड सिस्मोग्राफ। जब अर्थक्वेक ट्रिमर्स उठते हैं ना, अर्थक्वेक की जो तरंगे उठती हैं, कंपन होते हैं ना अर्थक्वेक के, उन जिस इंस्ट्रूमेंट से उन कंपन्स को, उन ट्रिमर्स को जब रिकॉर्ड किया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं हम, सिस्मोग्राफ बोलते हैं ना। द स्केल यूज टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ द सिस्मिक वेव्स ड्यूरिंग द ट्रिमर्स इज कॉल्ड द रेक्टर स्केल। जहाँ से हम जिस स्केल पर इस इंटेंसिटी को हम नोट करते हैं कि भाई ये कितना हाई है या कम है या लो है, ये कैसे पता लगता है, तो जिस स्केल से ये मेजर किया जाता है उस स्केल को हम बोलते हैं रेक्टर स्केल। इट वॉज डिजाइन इन 1935 में ये डिजाइन किया गया था। किसने किया था, चार्ल्स एफ रेक्टर, एन अमेरिकन सिस्मोलॉजिस्ट। जो अमेरिकन सिस्मोलॉजिस्ट थे चार्ल्स एफ रेक्टर। बेटा सारे लाइन में वापस बोल रही हूँ आपको, हर लाइन को आपको लर्न करना है, हर पॉइंट को इसको लर्न करना है। तो इन्होंने इसको डिजाइन किया था। द न्यूमेरिकल स्केल रेंजेस बिटवीन 0 to 9। तो इसकी जो स्केल है वो कितनी, 0 से 9 तक इसको मेजर होती है, न्यूमेरिकल स्केल है इसकी। People barely feel a quake of magnitude up to 2 while 6 और higher magnitude quake is considered strong। जो पीपल्स को समझ में आती है ना, हम जो फील करते हैं इसका मैग्नीट्यूड जब 2 से ऊपर होता है या 6.0 तक भी इसका होता है ना, तो वहां तक हम इसको फील करते हैं। और 6.0 से या 7 से जो अबव हो जाता है, दे आर termed measure and are very destructive when higher than 7। जब ये 7 से ज़्यादा ऊपर हो जाता है तो बहुत ज़्यादा नुकसान ये करने वाला होता है, इससे बहुत ज़्यादा हानि हो जाती है। तो ये जो है ये हमारा था अर्थक्वेक। अर्थक्वेक का जो रेंज होती है वो 0 से 9 होती है, और 6.6 से ही ज़्यादा, 6 से ज़्यादा जैसी होती है वैसे वैसे इसके डैमेजेस होने स्टार्ट हो जाते हैं। और अगर इससे ज़्यादा हो जाती है तो 7.9 और 8 पे तो बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। तो ये था हमारा अर्थक्वेक के बारे में, इसके बारे में। और थोड़ी स्टडी, कुछ आपके एग्जांपल्स भी दे रखे हैं, उनके आप अपने आप स्टडी करिए कि कहाँ कहाँ पर आए थे अर्थक्वेक। की गुजरात के अंदर आया था और ये पाकिस्तान के अंदर आया था, तो किस तरह से इन्होंने इसका नुकसान हमारे इसमें हुआ है। ये बहुत अच्छी स्टोरीज इसमें दे रखी हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।